जय हिंद दोस्तों। छात्रों का जीवन इतना आसान नहीं है जितना दुनिया को लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, छात्रों का जीवन एक फॉर्म भरने से शुरू होता है और कब जाके भर्ती क्लियर होगी ये उनको कुछ पता नहीं होता। लगे हुए हैं एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर। बशीर बद्र ने कहा था कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बस ये जो पंक्तियां जो हैं बशीर बद्र की, ये उन्हें मन से साहस देती हैं, आत्मविश्वास जगाती हैं और युवा चल पड़ता है अपनी कॉपी और किताब हाथ में पकड़े एक देश को बनाने के लिए। अगर यूथ ना हो तो इस देश को बनाने वाला कौन होगा? यूथ ही है जिसको बोला जाता है यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर देश की पहचान है तो वो युवाओं से है। तो सभी लोगों को इन युवाओं की कद्र होनी चाहिए। आप देखिए इन छात्रों के जीवन में फॉर्म भरने के बाद ये बेचारे ट्रेनों में लटकते हुए, ट्रेनों में भूस की तरह ठूस दिए जाते हैं, स्टेशन पे सो के रात गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो किसी अच्छे होटल में रुक जाते, अगर पैसा ही होता तो अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाते। ये छात्र उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के सिवा उनके पास कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ एग्जाम देते हैं, लेकिन वो युवा टूट तब जाता है जब उनकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रहती, जब उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं रहती। आप जरा सोच के देखो, इन ऑफिसों में बैठे हुए अधिकारी, इनके सेंटर जब 1500 किलोमीटर दूर डालते हैं तो ये यूथ उन सेंटरों पर पहुंचने के लिए कितने कष्ट भोगता है। लेकिन वो जाता है क्यों? क्योंकि वो जाएगा, नौकरी करना चाहता है, देश को ऊपर ले जाना चाहता है जिससे उसका परिवार उठ सके। अगर यूथ उठेगा तो उसका परिवार उठेगा, उसका परिवार उठेगा तो ये देश उठेगा। क्यों? युवा ही इस देश की शक्ति है। युवा ही है जो इस देश का गौरव है, जो इस देश को बनाए हुए हैं। एक बहुत बड़ी जाति कहो या एक बहुत बड़ी कौम कहो, वो युवा है। इस युवा में आप ये मत देखना हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, जैन कौन है। ना ही इस युवाओं में जातियां खोजना। वो हर धर्म में मिलेंगे, वो हर जातियों में मिलेंगे। इन युवाओं की परेशानी सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अपनी परेशानी अपने टीचरों के पास आके बताते हैं और वो अध्यापक, वो गुरु इनके लिए ढाल बन के आते हैं और सरकार से आमने सामने की लड़ाई करते हैं। लेकिन सरकार का ये रवैया, सिस्टम का ये रवैया और जितने तमाम जो एग्जाम करवाते हैं उन लोगों का रवैया छात्रों से बहुत ज्यादा आक्रोशित वाला होता है, बहुत ज्यादा एकदम विरोधाभासी उनका व्यवहार होता है छात्रों से। अगर एग्जाम लीक हो रहा है और छात्रों ने प्रूफ दिए हैं तो उससे FIR का डर दिखाया जाएगा, उसको डराया जाएगा, उसको धमकाया जाएगा, उसको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्या आपने इनके जीवन देखे हैं? ये कैसे अपना जीवन गुजारते हैं? एक 6x8 के कमरे में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं और इसी आस में लगे होते हैं कि एक दिन वक्त जरूर बदलेगा, एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। वक्त कब बदलेगा? वक्त तब बदलेगा मेरे भाई जब इनका कुछ होगा। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकारें बदनाम हैं। मुझे नहीं पता ये सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं क्या वो इसमें संलिप्त हैं या नहीं है, लेकिन जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए। पेपर बस छात्र, जो ईमानदार छात्र, जो अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, वो बस इतना चाहता है कि एग्जाम पारदर्शिता से करवा दो, तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लो। अगर मेरा नंबर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी का वेट करेंगे और मेहनत करके उसमें नौकरी लेंगे। बस इतना ही मांग रहा है हमारा युवा और कुछ नहीं मांग रहा है। आप जरा देखो, क्या इन ट्रेन के डब्बे में इस तरह से कोई रईस का बच्चा जा सकता है? कोई नेता, मंत्री, विधायक का बच्चा जा सकता है? कोई बड़े अधिकारी का बच्चा इस तरह से ट्रेन में ठूस के जाएगा? कोई नहीं जाएगा दोस्तों। ये वो बच्चे हैं जो अपने परिवार को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जो अपने परिवार को, अपने परिवारों के कष्टों को, अपने दुखों को काटना चाहते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए और उनका जीवन सुधर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए भ्रष्ट लोग ये नहीं चाहते। इनसे एक ढंग का पेपर नहीं सेट हो पाता है। पेपर सेट हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो गए तो पेपर ही लीक हो जाता है।
रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं रहता। अभी भी तमाम भर्तियां ऐसी लटकी हुई हैं जो 2023 में आई थी, 24 में आई थी, 21 में आई थी, आज तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। और सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, बस जैसे ही युवाओं की बात आती है वैसे ही जाके सबके पेट में मरोड़ उड़ने लगती है कि युवा कैसे नौकरी कर सकता है, ये कैसे खुशी रह सकता है। आपने युवाओं को इतने दुख दर्द दिए हैं कि यूथ अब कुछ कहने लायक नहीं बचा है बेचारा। युवाओं की सुनने वाला कौन है? ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। सरकारें किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हर स्टेट में युवा परेशान है, देश में युवा परेशान है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, देश का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इतना कष्ट, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, आज उसे सब कुछ त्यागना था। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। आज हमारे अध्यापक इन युवाओं के लिए आज लाठियां खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवाओं के हक की लड़ाई सिर्फ टीचर लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता। आप देखो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और सब टीचर वहां पर हैं। जो नहीं जा पा रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट कर रहा है। आज भारत का हर एक चैनल सपोर्ट कर रहा है इस आंदोलन को। क्यों? ये युवाओं का आंदोलन है। युवाओं के आंदोलन में आप लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर हमारा मुद्दा न पक्ष का है न विपक्ष का है, हमारा मुद्दा तो सिर्फ युवाओं के हक का है। हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये देश हमारा भी है, जितना ये देश तुम्हारा है उतना ये देश हमारा भी है। हम भी चाहते हैं हमें भी अच्छी सुविधाएं मिलें, हम भी चाहते हैं हमारा जीवन यहां से निकले, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन बेहतर हो सके। हम भी चाहते हैं आगे बढ़ना। जय हिंद, जय भारत।